5 नवंबर 2024 और दिन है आज मंगलवार का और इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 10:35 और मैं हूँ इस वक्त हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में। आज की वीडियो से जितने भी टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश डलहौजी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की तरफ नवंबर 2024 में घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं, तो आज की वीडियो से उन टूरिस्टों को जानकारी दी जाएगी कि आज यहाँ का दिन भर का कैसा वेदर था और आज यहाँ पर कितने ज्यादा टूरिस्ट जो है वो घूमने के लिए आए हुए थे। चलो आइए यात्रा को स्टार्ट करते हैं। तो कल मैं अपने गेस्टों को पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने के बाद रात में ही डलहौजी आ गया था और अभी मैं हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी और अब मैं जा रहा हूँ अपने गेस्टों के होटल। कितने बजे रेडी हो गए थे? पूरे 10 बजे। 10 बजे मैं रात को मैं 3 बजे डलहौजी पहुंचा। हेलो, बताइए कौन आ रहा था आपके यहाँ से? हाँ बताइए। और जी क्या हाल चाल? हाँ बताइए बताइए बताइए। आज तो नहीं ले जाएंगे भाई, हम आउट ऑफ स्टेशन है। ठीक है, हाँ जो आएंगे तब ले जाएंगे आपसे। खैर आ गई है पीपीओ में 9, 10, 11 तारीख से पहले तो नहीं हो पाएगी, है ना। 11 तारीख में स्टेशन लौटूंगा फिर मैं ले ओके। कौन सा होटल है उधर आपका? वहाँ पर कोई कृष्णा बुटीक। अच्छा, कृष्णा बुटीक है। आप जानते हैं? वो तो चलो उधर टेम्पल रोड पे है। टेम्पल रोड पे होटल बोले। हाँ, कृष्णा बुटीक पे। हाँ वो टेम्पल रोड पे ही, वो मेरे ख्याल से वो जो एक जो चौराहा या कौन सा है ना। अच्छा क्या ये होटल बहुत बढ़िया बता रहा हूँ ना। हाँ वही लोग जो है वो जानकारी मिल जाए तो वो उनका काम चल जाएगा। वो आपका यूट्यूब चैनल वो इसलिए थोड़ी देखते हैं कि आप अरे यार क्या सुंदर बढ़िया नजारा दिखा रहे हैं ना। नहीं अभी शायद 2 दिन तो खैर पूरे आप साथ ही है। तो नहीं ये मनोज जी के बारे में मैं ये वीडियो में एक तो देखा हूँ, ये जहाँ पर भी मंदिर दिखते हैं वो वहाँ पर भिड़ा देते हैं। भैया ये देख क्या हो। मैंने ब्रेक की क्या है क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। चलिए जी, डलहौजी से निकलने के बाद हम रुके थे यहाँ पर दुनेरा में एक टी ब्रेक के लिए और 12:40 हुए हैं और अब हम बढ़ रहे हैं आगे। धूल आएगी अब। अच्छा अरे ना इधर भी आइए, आगे भी काम चला हुआ है ना 4 लाइन रोड का। अच्छा कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई बात है फिर हाँ। हल्के से एसी चला लेंगे और हाँ। ये धूल में तो फिर वो नाक में मुंह में धूल में तो फिर। अच्छा काम चला हुआ है हर जगह। तो पूरा एकदम डलहौजी तक यानी धर्मशाला से कोई 15 किलोमीटर पहले तक। अरे बाप बुरा हाल आगे तो धूल ही। वो क्या कर रहे हैं? वो चौड़ा कर रहे हैं। चौड़ा कर रहे हैं। अच्छा नहीं ठीक है। तो सड़क किसी ना किसी को तो वो धूल मिट्टी झेलनी है ताकि आगे के लोग जो है ना आगे जो आएंगे उनके लिए सहूलियत होगी बस। चलिए जी, एक छोटी सी ब्रेक हो गई। चाय नाश्ता हो गया हल्का फुल्का। अब यात्रा आगे की स्टार्ट करते हैं। पुनरारंभ करा जाए। पहले ही सुबह से काफ़ी देरी हो चुकी है, लगभग 1 घंटा। नहीं कोई नहीं, बस घूमने आए हैं ना। हाँ घूमने आए। अभी ये नहीं घुमाने के वजह ये मनोज जी हमें धूल चका रहे हैं। अभी देखो हाँ, अभी तो बता रहे हैं अभी तो धूल मिट्टी है। जब वो कल मुझे ना कश्मीर में एक जगह की याद बिल्कुल ही नहीं आ रही थी। मैं दूध पथरी नहीं गुरेज
अच्छा, गुरेज वैली। हाँ, गुरेज वो नई खुली है ना, नई खुली है गुरेज वैली। और दूध पथरी तो मैं भी जाके आया ना। दूध पथरी। खैर हमें पहलगाम भी बहुत अच्छा लगा। पहलगाम में वो तो नदी के साथ हम लोग क्या थे ना, जो शहर से थोड़ा सा बाहर हमें एक होटल मिला था, ऐसे ही छोटे पहलगाम में। और एकदम सुकून, यानी और चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, एकदम बर्फ। अच्छा था। तो और हिमाचल में क्या क्या घुमा है आपने पहले? हिमाचल में पहले हम लोग सिर्फ शिमला ही आए हैं। अच्छा, टोटल शिमला ही आए और कहीं नहीं गए हैं, वो भी काफी पहले। अच्छा। तो हिमाचल में अभी हमारा इरादा है कि इतने साल हो गए अभी तक कुल्लू मनाली अच्छा नहीं देखा है? नहीं देखा, ये है। और एक इरादा है उधर लद्दाख जाने का। हिमाचल में असल में 2-3 हिस्से आप कह सकते हैं ना, दो तीन पार्ट है। एक के साथ जैसे डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मनाली, ये कांगड़ा, चंबा, ये अलग एक के साथ एक पकड़ सकते हैं। और उधर आपका शिमला साइड वो अलग हो गया, एक किन्नौर अलग हो गया। और फिर आप ऊपर जाएंगे तो फिर वो लाहौल स्पीति और ये वाला इलाका, सारा। हर स्टेट में हर जगह, जैसे आप उत्तराखंड जाएंगे तो वहाँ पर तो 2 मेन जो भाग है वो तो वही है ना, कुमाऊं और गढ़वाल। हालांकि सुंदर दोनों ही है, अगर आप हर जगह नहीं। अब देहरादून जैसा है, मुसूरी का मेन शहर भी उतना वो नहीं है, उसे थोड़ा सा ऊपर लैंडौर जो जगह है, लैंडौर वो मुसूरी का ही हिस्सा है, लेकिन वो बढ़िया है। फिर इधर भी आप क्या नाम है, कुमाऊं साइड में आएंगे तो अभी नैनीताल में गया था काफ़ी, यानी अभी 12 साल हो गए, उससे पहले तब गया था। अच्छा। नहीं, एक बार हम लोग नैनीताल कब गए थे, 2010 में है ना, तब तो 14 साल। तो डलहौजी कैसा लगा आपको? डलहौजी हमें बहुत अच्छा लगा, इस सेंस में कि छोटा शहर है, शहर की सुविधाएं, जो शहर की सुविधाएं का क्या मतलब है, यानी दुकान से आप इधर उधर की चीज़ें खरीद, और ये है कि भाई फ़ोन चलना चाहिए, ये वगैरह ये सब ठीक है। और लेकिन ठंडा है। अच्छा, ये हाँ, नहीं हम पापड़ तो हमने कल ही ले लिया था। अच्छा, ले लिया। वो ऊपर अब ये इधर से हम चला गया ना पठानकोट, वहाँ से आए थे। इधर से थोड़ा सा बीच में खराब आएगा रास्ता, पर वो चलता रहता। जय हाँ ना, वो चला गया पीछे, वो पीछे चला गया। वो वहाँ से हम आए थे कल, परसों। हाँ। तो फिर डलहौजी के बारे में आपको पहले से थी जानकारी? नहीं, बस इतना ही सुना था कि छोटा शहर है। अब यहाँ से 15 किलोमीटर है धर्मशाला, तो लेनी तो नहीं कोई इधर चाय चुए की ब्रेक नहीं लेनी? नहीं, चलिए सीधा चलते हैं, पहुँच ही जाएंगे आराम से। फिर होटल पहुँच के ही देख लेंगे या फिर आज तो सच बात ये है कि कल परसों जब आए थे, पता नहीं वो जो भी कारण हो, वो ट्रेन इसके लिए यार बहुत जल्दी उठना पड़ा था, जो भी कारण थी, टाइट हो गए हम लोग। हाँ बिल्कुल, यानी थकावट बहुत हुई थी। आज नहीं हुई है। एक तो हम लोग आराम से निकले हैं, कोई जल्दबाजी नहीं थी। सड़क ऐसी है। अब सड़क ऐसी है, तो ये बढ़िया सड़क है, तो बड़ी सड़क है। तो हाँ एकदम बढ़िया सड़क है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम वापसी वाले दिन भी इसी इधर से नहीं आएंगे। अच्छा, दूसरा रूट है। ये तो पठानकोट का हो गया और डलहौजी का हो गया, उधर से फिर हमारा अलग हो जाएगा। कांगड़ा होते हो जाएगा वो। अच्छा, कांगड़ा फोर्ट के बाहर से ही निकलेगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल, वो उधर से जाएगा। बिल्कुल कांगड़ा। ये तो हम ऊपर आ गए। हाँ, ये कोना उधर जाना। अरे को हम जानते नहीं है, तो अब बेसिकली आपके साथ वो है, वो आप मैंने देखा तो जैसे मैंने कहा ना कि आदमी जब मुँह बातें करता है तो उसी से थोड़ा बहुत तो हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कैसे हैं, भरोसा किया जा सकता है या नहीं, वगैरह वगैरह। तो इससे मैंने जब मैं क्योंकि तब मैं काम करता था, तो वहाँ हमारे पोस्ट में काफ़ी जिम्मेदारी भी होती है, तो उसके लिए वक्त मैं तो भूल गया था, यानी आज करूँगा कल करूँगा करते करते देर हो गई। मैंने कहा यार, फिर याद आया तो कि मेरे आपसे तो बात ही नहीं हुई है। फिर मैंने कॉल किया, तब तो ये हुआ कि चलिए 3-4 तारीख से आप फ्री नहीं है, 5 तारीख से। मैं ठीक है, फिर वही, इसलिए मैंने कहीं और से बात करने की, मैं और किसी को, यानी मेरे हिसाब से। बाकी वो तो ठीक है, वो कई सारे हैं कि हम आपका टूर करा देंगे, पैकेज करा देंगे, फलाना नवा का। अक्सर मुझे उन पर भरोसा नहीं होता। मुझे लगता है कि भाई इनको क्या पैसे देने, तो उससे तो अच्छा है कि मैं खुद ही अपना सारा कुछ होटल वगैरह खुद रिव्यू करके सर्च करके कर दूँ। तो ये बेहतरी
खराब लग रहा है आगे ये। हो सकता है, लेकिन वो वेदर अपडेट मैंने देखा था डलहौजी के लिए। हाँ यहाँ के लिए नहीं, यहाँ के लिए तो था कि धूप हो। हाँ, जैसे ये मुझे लगता है ये वेदर ही खराब है आगे ये। हो सकता है, ये धूल नहीं है ये। अच्छा हाँ, ये आगे मौसम खराब है ये। अच्छा हाँ, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसको और रिजल्ट मिलेगा। तो ये वेदर जो आपने देखा था वो, पर वो तो 2-3 तारीख का था कि 5 का था? नहीं, वो जो था वो तो वही 3-4 तारीख का था, लेकिन वो धर्मशाला के सॉरी डलहौजी के लिए था। यहाँ के लिए तो धूप थी। अच्छा, अगले दिनों के लिए भी तो पीछे बल्कि धूप थी और इधर खराब है। चलिए, हो सकता है ऐसा भी हो। ये बादल है ये। अच्छा हाँ, दूर से समझ नहीं आ रही थी ना। अच्छा, अब समझ आ रही है कि ये तो देखो ऊपर बादल है सारे। ये देखो, ये देखो बादल है। ओटा वो है चिनार। चिनार ये क्या बन रहा है? ये बस स्टैंड धर्मशाला का। अच्छा, नया बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इधर देखना, ये वोल्वो बस से सारी, इतनी वोल्वो बस इधर आती है। उधर देखिए आपने कोई प्राइवेट वोल्वो बस डलहौजी कोई भी नहीं थी ना वो कहाँ वोल्वो, एक भी तो वोल्वो नजर ही नहीं आया वहाँ। तो लोकल जो बस है इस साइज की, यही ये आ गया धर्मशाला। और ये अब आपका ऊपर दलाई लामा टेम्पल 11 किलोमीटर। अच्छा, तो बस अब ऊपर 11 किलोमीटर के बाद 10 किलोमीटर आपका आ जाएगा। ये सारी वोल्वो बसें देख लो। कितनी सारी वोल्वो बसें हैं इधर। अरे बाप रे, तो लाइन से लगी हुई है। चलिए, बस 3:27 हुए और हम पहुँच गए धर्मशाला बस स्टैंड। डलहौजी से निकलने के बाद हमने एक स्टॉपेज लिया टोटल, वो पंजाब में उधर दुनेरा के पास। बिल्कुल, हल्की सी टी ब्रेक और कंटिन्यू लगातार बिना रुके पहुंच गए धर्मशाला। और बीच में थोड़ा रास्ते का काम भी चला हुआ था, 4 लाइन का, तो थोड़ा उसमें भी। अब उधर से निकले कितने बजे थे हम? 11 बजे। 11 बजे नहीं, वो 11 बजे थे। हाँ, रास्ते का काम वगैरह है, नहीं तो। और फिर वैसे भी बिटिया की वजह से थोड़े से और आराम से आया। कुल मिलाकर ठीक ही है, हमारा सफर तो ठीक था ना, ठीक रहा सफर, देखते हुए आए हुए। और ये मौसम भी अच्छा ही लग रहा है हमें। मौसम भी बिल्कुल अच्छा मिला। जब डलहौजी में कैसा मौसम था? वहाँ पर भी मौसम अच्छा था, क्योंकि वहाँ पर तो धूप खिली हुई थी। जब हम डलहौजी से निकले सुबह तो धूप खिली हुई थी, और धर्मशाला पहुँचते पहुँचते वेदर बदल गया। यहाँ पर धूप नहीं है। टाइम कितना हो रहा है? 3:30। 3:30 तो खैर, लेकिन पहाड़ी में यही होता है कि, पर फिर भी थोड़ा बादलों वाला। हाँ, वो माहौल तो है। धूप नहीं है, आसमान भी नहीं इतना दिख रहा है, थोड़ा सा वेदर है यहाँ पे, वो बादलों वाला है। हाँ, उधर तो नीला आसमान था ना, बिल्कुल साफ मौसम था। जब सुबह आशा करता है कि मैक्लोडगंज पहुँचते पहुँचते और थोड़ा सा साफ हो जाएगा। और साफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं चलकर। लेकिन ये है कि हम थोड़ी देर में ही काफी ऊंचाई पार कर चुके हैं, ये है। हाँ, जब नीचे से नेशनल हाईवे से ऊपर चढ़े तो फिर चढ़ाई है, फिर कंटिन्यू ना 10-15 किलोमीटर में। बिल्कुल, काफी हर टर्न के बाद हाइट बढ़ रही है। हाँ, हाइट बढ़ रही है, बिल्कुल। यानी हमारा कोई फिक्स प्रोग्राम नहीं है, जैसा भी होगा माहौल के हिसाब से हम अपना एडजस्ट कर लेंगे। ये आगे मैक्लोडगंज ये चर्च है, सेंट जॉर्ज चर्च। देखो मामा, भूत वाला चर्च। चलिए जी, 3:45 हुए और हम पहुंच गए मैक्लोडगंज चर्च। ये रहा। काफी लोग यहाँ पर भी घूमते हुए आ रहे हैं। और यहाँ ऊपर ये बगल में जो ये ऊपर पार्क है, इको पार्क, जैसे पंचपुला नहीं, पंचपुला तो आप गए नहीं। तो यहाँ पर जैसे वो 30 और 50 रुपए की ऐसी टिकट होती है। और इसमें ये जो अंदर फिर ये पुल पल बने हुए हैं, ये मुफ्त में एक्टिविटी है सारी करना। अच्छा, एडवेंचर पार्क। अच्छा, इको पार्क। अच्छा, इको पार्क। ये हम लोग ये कार पार्किंग पहुँच गए हैं। यहाँ से डायरेक्शन किधर है जरा बता देंगे? एक मिनट। हाँ, बताइए। टेम्पल रोड है, ये टेम्पल रोड है ना। हाँ, उसी का वो डोरमा चौक से नीचे उतरोगे ना तो 8-10 बिल्डिंगें आएंगी और राइट हैंड साइड में आ जाएगी। ठीक है, सामान समून उतारने के लिए तो गाड़ी खड़ी हो पाएगी ना? हाँ, गाड़ी हो जाएगी, साइड में खड़ी कर लेंगे सामान उतारने के लिए 2-4। बस ठीक है, तो हम चौक पे खड़े हैं ना, तो यही जानना था, तो आ रहे हैं हम आगे, है ना?
कोई नहीं, आ जाइए ठीक है आप ना। ठीक है ठीक है जी। राइट हैंड में देखते जाना ना आप। हाँ कोई नहीं, समझ गए हम जी, ठीक है ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अगर नहीं पता लगेगा आगे चलेंगे तो फिर बंदे को ना ना, फिर तो घूम के आना पड़ेगा। ये आ गया मैक्लोडगंज चौक, ये तो ये है टेम्पल। वो चला गया भागसूनाथ के लिए, और ये चला गया हमारा टेम्पल रोड। ये है मेन चौक। हाँ ये मेन चौक है, ये है काल चक्र टेम्पल। हाँ। अगर मार्केट चलने आओगे तो इसको भी कोई नहीं, ये देख लेंगे, वो तो ये- हाँ जी, पहले ये देख वाला लेना। तो देख ही लेंगे। हाँ जी। अच्छा, बाकी हम देखते हैं। तो राइट में बताया क्या, पढ़ते रहना अब। हाँ हाँ, 100 आगे है। हाँ पढ़ते रहना थोड़ा। हाँ हाँ, राइट में तो ये राइट में खुले इधर खुले क्रॉस पड़ेगा। करके होगा सर। हाँ, ये लॉर्ड कृष्णा ये तो नहीं है, यही है तो फिर आगे हाँ यही है। अच्छा वो कल ही रेडी थी उधर। বাজারের মধ্যে বা হোটেল গো। चलिए जी। मैं निकाल देता हूँ, मैं निकाल देता हूँ। कोई नहीं। चलिए जी, 3:54 हुए हैं और मैंने अपने गेस्टों को मैक्लोडगंज उनके होटल में ड्रॉप कर दिया है, और तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। और अगर मौसम की बात करें तो मैक्लोडगंज तक पहुंचते पहुंचते जो है ये मौसम काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, और आसमान में जो है ये घने बादल छाना शुरू हो चुके हैं। अब देखते हैं आगे हमें कैसा मौसम मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता हूँ कल और नए किसी स्पोर्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जय भारत।